ठीक। तो ग्रुप 3 है, तो एक बार देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनकी जो टर्म्स है वो हमें क्या है पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है अभ्यंग। तो अभ्यंग क्या होता है? तो अभ्यंग में बच्चों को अभ्यंग हो गया, मार्धव हो गया, तो इसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो जो अभ्यंग होता है उसका मतलब होता है तो आयुर्वेदिक ऑयल, ठीक है ना। द मसाज प्रैक्टिस विच हेल्प टू लूजन दी एंड द फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेशन आर्म। तो हम क्या करते हैं, हम जब स्नेह होती है, स्नेह, ठीक है ना, हम स्नेह स्वेदन करवाते हैं, तो उसमें हम जो स्नेह होता है तो उससे क्या, उसको हम पिलाते भी एज एक्सटर्नल भी यूज, उसको इंटरनल यूज़ भी करते हैं और एक्सटर्नल भी करते हैं, उसको लगाते भी हैं, ठीक है। वो क्यों लगाया जाता है? ताकि क्या है, जितने भी सारे आम दोष हैं तो वो क्या है इकमुलेट हो जाए एक जगह पर, ठीक है ना। जो आम बना हुआ है, तो जो टॉक्सिक है, आम को क्या है विष भी बोल देते हैं, टॉक्सिक भी बोल देते हैं, तो वो जो है वो क्या है इकट्ठा हो जाए, और जो दोष है जैसे कि वात पित्त कफ वो क्या है रिमूव हो जाए हमारी बॉडी से, उसको मतलब या तो फिर जो दोष है उसको इकट्ठा करने के लिए, और बाद में क्या वो हेल्प करता है रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। इकट्ठे हो जाएंगे तो होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है अधारणीय वेग, ठीक है। क्या जाता है? अधारणीय वेग। तो अधारणीय वेग कौन सा होता है? तो अधारणीय वेग वही है जिसको क्या हमें धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने यही बोला कि नॉन क्या है, नॉन सुप्रेशन ऑफ द नेचुरल अर्ज, दैट मीन्स द नेचुरल अर्ज विच शुड नॉट बी सुप्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ हैबिटेट, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर क्या है कि आपको नेचुरली जो चीज़ आ रही है, अर्ज हो रही है, तो उसको क्या है, उसको कभी भी क्या है फोर्सफुली क्या है उसको रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो आ जाते हैं ना वेग धारणीय, ठीक है। एक आ जाता है वेग धारणीय। हम पढ़ चुके हैं कि ना वेग और वेग में क्या है, ठीक है ना। नाम में 13 प्रकार के आ जाते हैं, और जो वेग धारणीय होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उसमें होता है कि उसमें अलग से 3 जो बताए गए हैं उसके भी आगे डिवीजन बताई गई है, ठीक है ना। उसमें जैसे पॉइंट बता देती हूँ, उसमें आ जाता है कि हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें क्या है अहिंसक रहना चाहिए, ठीक है, बड़ों का आदर करना चाहिए, या फिर जो भी है वो सारे दिनचर्या आ गया, सादर जिसमें सद्वृत्त के पालन आ गए, वो सारे इसी में ही आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है आश्चोतन। क्या आ जाता है? आश्चोतन। आश्चोतन क्या होता है? टाइप्स ऑफ आई, ठीक है ना। क्या आ जाता है? टाइप ऑफ आई ऑफ अ ट्रीटमेंट। होता क्या आश्चोतन, जो हम आई ड्रॉप्स जो हम करते हैं ना, तो वही क्या होती है, वही आश्चोतन होता है, ठीक है। जो हम आई ड्रॉप डालते हैं आजकल उसको ही क्या है आश्चोतन के साथ बोला गया है, ठीक है ना, विद द ड्रॉप्स ऑफ हर्बल लिक्विड, ठीक है, आश्चोतन होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अगंतुक। हम निज और अगंतुज रोग पढ़ते हैं ना, तो वही सारा वही अगंतुज रोग बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है अजीर्ण, ठीक है ना। अजीर्ण मीन्स क्या होता है, जब हमने खाना खा लिया है तो उसके बाद क्या है वो पच नहीं पा रहा अच्छे से, ठीक है। तो अजीर्ण की कंडीशन इनडाइजेशन की कंडीशन आ जाती है, वीक डाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अम्ल, ठीक है ना। हम अम्ल रस होता है तो वही आ जाता है कि जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय है, जो अम्ल होता है उसका कौन सा रस होता है, तो सौर होता है, जैसे मधुर का स्वीट होता है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अन्न वह स्रोतस, ठीक है, अन्न वह स्रोतस। अब स्रोतस हम 13 पढ़ते हैं, तो उसमें एक आ जाता है प्राण व उदक व, थर्ड आता है अन्न व स्रोतस। तो अन्न व स्रोत एक ऐसा चैनल होता है जो कि फूड, ठीक है ना, जिसमें क्या है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, जिसका क्या होता है कि जो बताता है कि कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्टिंग हो रही हैं फूड्स, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को बताता है। उसमें जो हम अन्न व स्रोतस पढ़ते हैं उसमें हम जो मूल उसके 2 पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या है इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास अन्वय हो गया। उसके बाद अनुपान क्या होता है, जब हम क्या है कुछ भी लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद अगर हम कुछ लेते हैं, जैसे कि अगर मेडिसिन भी ले रहे हैं तो उसके बाद कुछ ले रहे हैं, किसके साथ हम मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर क्या आ जाता है कि हमने कुछ खाना खाया उसके बाद जो हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो क्या आ जाती है, अनुपान आ जाती है। जैसे हमने क्या है घृत पिया, तो घृत के बाद हम बोलते हैं कि उष्ण जल देना, तो जो उष्ण जल है तो वो क्या आ जाता है, तो वो अनुपान की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अनुवासन क्या होता है, बस्ती जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। बस्ती में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो बस्ती में आ जाता है
निरुवस्ती, अस्थापन वस्ती और उत्तर बस्ती, ठीक है। तो अनुवासन बस्ती एक ऐसी बस्ती होती है जो क्या होती है, वो स्नेह बस्ती होती है, उसको ही स्नेह बस्ती, मतलब उसमें क्या है, स्निग्धता, उसमें क्या है, स्नेह ज़्यादा डलता है, ठीक है ना, उसमें क्या है, स्नेह ज़्यादा डलता है। जो अस्थापन बस्ती होती है वो क्वाथ से दी जाती है, ठीक है ना। उत्तर बस्ती के एक्चुअली पैसेज उत्तर होता है, इस वजह से उसको उत्तर बस्ती बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जो पुरुष होता है उसमें मूत्र इंद्रिय में, और जो स्त्री होती है उसमें योनि में, ठीक है ना, इसलिए उसको उत्तर बस्ती बोलते हैं। लेकिन जो ये है अनुवासन और निरु, तो इसमें यही फ़र्क होता है कि जो निरु बस्ती के जो कंटेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्वाथ वाले होते हैं, और जो अनुवासन बस्ती होती है इसके जो कंटेंट होते हैं तो वो कैसे होते हैं, तो वो आ जाते हैं ऑयली वाले, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अपान, ठीक है ना। अपान क्या है, अपान वायु है, ठीक है। जो हम 5 प्रकार की जो वात पढ़ते हैं, तो वात में आ जाता है कि प्राण वायु, उदान वायु, स्मान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, ठीक है ना। अपान वायु कौन सी होती है, तो वो वाली वात होती है जो क्या है, नीचे की तरफ से क्या है, एक्सपल होती है। और जितने भी सारे हमारे जैसे कि फेशिया है या यूरिन है या मेंस्ट्रुएशन ब्लड है, वो सब कुछ जो एक्सपल्शन करती है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो अपान वायु की वजह से ही होता है, ठीक है ना। अगर इस जो वायु है उसी का ही अनुलोमन नहीं हो पाया बाहर, तो इन चीज़ों में भी क्या है, रुकावट आ जाती है, ठीक है। अपान वायु का भी बहुत रोल है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में। वैसे सभी का ही रोल है, लेकिन अपान वायु का एक अलग से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है असात्मय, ठीक है। क्या आ जाता है, असात्मय। तो असात्मय क्या होता है, असात्मय मीन्स एक होता है साथ में, एक होता है असात्मय। हम कहीं भी कंडीशन में गए, ठीक है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही जो हमें चाहिए, जो हम लोग कभी खाई नहीं है, तो वो आ जाता है असात्मय की कैटेगरी में, बैड, इम्प्रॉपर, अनहोल सम, ठीक है ना, ये आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अग्नि। तो अग्नि क्या है, अग्नि एक तरह से फायर है, जो क्या है, हीट, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरा डिपेंड करता है। जो मुख्य रूप से जो अग्नि होती है वो जठर अग्नि ही मेन हमारी होती है। और जो अग्नि होती है, यहाँ पर बोला भी गया कि बॉडी टेम्परेचर हो गया हमारा, देखना हो गया, आलोचक पित्त, ठीक है ना, पित्त को ही एज अग्नि, मतलब कि जो अग्नि होती है उसमें जो मोस्टली जो दोष जो रहेगा, तो वो कौन सा होता है, पित्त दोष रहता है। तो इसलिए क्या है, जो पित्त हम पढ़ते हैं 5 प्रकार का, एक आलोचक पित्त आता है जो क्या है, साइट में हेल्प करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव फायर है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इज अग्नि, ठीक है। तो ये क्या है, अग्नि जो है इतने सारे वो काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आहार। आहार क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं कि आपको ये आहार खाना, ये आहार नहीं खाना, फूड पार्टिकल्स, ठीक है। आहार रस, ये क्या है, आपको कन्फ्यूजन है इसलिए यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं। तो क्या है, आहार हो गया, एक आहार रस। आहार रस अगर वर्ड आता तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जो खाना खाया है, ठीक है ना, उस पर जठर अग्नि जो एक्ट हुई है, वो जठर अग्नि के है एक्ट होने के बाद जो हमारे पास जो बचता है, ठीक है ना, जैसे कि हमने खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ, उस पर अग्नि एक्ट हुई। तो अग्नि एक्ट होने के बाद क्या हुआ, जो हमारे पास चीज़ आई, जैसे कि जो हमारे पास रस धातु आई, तो उसको ही बोल देते हैं आहार, जिसको रस बोल देते हैं हम लोग। इट इज़ अ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस विच डेवलप आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस द डाइजेस्टिव ट्रैक वेयर द एंजाइम्स और द बाइल जूसेस एक्ट ऑन दी फूड पार्टिकल्स, ठीक है ना। जो फूड पार्टिकल्स पर एक्ट करते तो उसको बोला गया कि डाइजेस्टिव ट्रैक, एंजाइम्स, बाइल जूसेस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आम। तो आम क्या होता है, जब जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे कि जो खाना खाया, आहार खाया, उसके बाद क्या हुआ, जो उसकी डाइजेशन थी वो अच्छे से नहीं हो पाई, और जिससे उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, आम बोल देते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स ऑफ द आम इज प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय द रॉ एंड द डाइजेस्टिव फूड बिकम्स दी फिल्थ, ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है आर्तव। तो आर्तव क्या होता है, आर्तव हमें पता है मेंस्ट्रुएशन ब्लड को क्या है, आर्तव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्तव वह स्रोतस, ठीक है ना, आर्तव वह स्रोतस। तो आर्तव वह स्रोतस वही हो गया दैट्स कैरी द मेंस्ट्रुएशन ब्लड, ठीक है। स्रोतों में ये भी आता है दैट्स कैरी द मेंस्ट्रुएशन ब्लड एंड दी ओवम कंसिस्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस एंड वेजाइनल कैनाल, ठीक है। उसके बाद आता है बाला और बल्य, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। अब बाला जो होती है, ठीक है ना, हम बोल देते हैं ना बल, ठीक है ना, जो बल होगा वो स्ट्रेंथ होगा। जो बल्य है वो क्या करता है, एज एनर्जी 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 देने वाला, ठीक है ना।
जो क्या है, एक आता है बल। बल तो हो गया खुद में कि हाँ इसमें बल बहुत है, हमने उसको बल्य औषधि दी जो क्या है उसकी स्ट्रेंथ में हेल्प करेगी, ठीक है, तो बल्य वो आ जाता है। नेक्स्ट भस्म। भस्म जो होती है जो हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में, ठीक है, तो वो सारी आ जाती है भस्म में। सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय दी कैल्सिनेशन दैट इज़ कॉल्ड भस्म आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बस्ती। तो बस्ती क्या होती है, तो बस्ती में आ जाता है हमारे पास कि हम लोग जो थेरेपी करते हैं पंचकर्म में, बस्ती वही चीज़ है। इट इज़ रेफर टू दी अनीमा, ठीक है ना, अनीमा ही होती है, बस उसमें होता क्या है कि क्वाथ डालना है या स्नेह डालना है, अनुवासन स्थापन ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। बस्ती इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ वात दोष, ये तो हम जानते ही हैं वात दोष के लिए होती है। इन आयुर्वेदिक बस्ती इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ द हर्बल सोल्यूशन एंड ऑल द प्रिपरेशन इन द रेक्टम, ठीक है ना। तो ये जितनी भी सारी प्रिपरेशन होती है तो ये किसके लिए होती है, रेक्टम में जाने के लिए। वही है, दोनों जो होती है स्थापन और अनुवासन वो रेक्टम के लिए है। जो उत्तर बस्ती है उसका ही जो एक पैसेज है तो वो क्या है अलग रखा जाता है, ठीक है ना, इन द सेंस कि फीमेल्स में जो है वो योनि में और जो मेल है उसमें मूत्र इंद्रियों में इसका रखा जाता है पैसेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा चक्षुष। चक्षुष क्या होता है, चक्षुष जो वर्ड है दैट इज़ फॉर अ सब्सटेंस फॉर अ गुड फॉर अ आई, ठीक है ना। जैसे हमने बल्य पढ़ा तो वैसे क्या होता है चक्षुष। जब भी हम चक्षुष कोई भी जैसे ड्रग बोल दिया कि ये चक्षुष है तो इट मीन्स क्या है कि वो बल्य करेगा, वो क्या है बल्य करेगा मेडिसिन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है चूरन। चूरन क्या होता है, पाउडर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है चिकित्सा। चिकित्सा क्या होता है, इट इज़ अ थेरेपी विच बैलेंस क्या बैलेंस करना होता है, दोष, ठीक है, दोष धातु मलय सब चीज़ बैलेंस करनी होती है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस जो हम करते हैं तो वो क्या जाते हैं चिकित्सा आ जाती है। धातु भी हम जानते हैं कि एक टिश्यूज़ होते हैं जो कि हम खाना खाने के बाद जो भी टिश्यूज़ बनते हैं वो सारी जो 7 टाइप्स जो होते हैं, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द न्यूट्रिशन बॉडी दैट सपोर्ट्स और द नरिश दी 7 बॉडी टिश्यूज़, ठीक है ना। 7 बॉडी टिश्यूज़ कौन से हैं, रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे कि हमने ऊपर चक्षुषे पढ़ा वैसे क्या आ जाता है दीपनीय। तो दीपनीय कौन से होते हैं, द नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन बी हेल्प इन द गैस्ट्रिक फायर, ठीक है ना। और साथ में क्या करता है एग्यूनेंट दी एपेटाइट, मीन्स क्या एपेटाइट को भी ठीक रखता है और साथ में उन्होंने बोल दिया कि फायर, ठीक है ना। अब देखो एक होता है दीपनीय एक होता है पाचनीय, ये इसमें इसलिए इन्होंने बताया गया फायर वर्ड इसलिए यूज़ किया गया। एक होता है दीपनीय एक होता है पाचनीय। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है उसके पास क्या है उसको इनडाइजेशन है, ठीक है ना, इनडाइजेशन है, तो आपको जो ड्रग पे सबसे पहले देनी होगी तो आपको दीपनीय नहीं देनी है, ठीक है ना, आपको उसकी अग्नि नहीं दीप्त करनी है। पहले जो इनडाइजेशन है उसको क्या है डाइजेस्ट करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या है इनडाइजेशन को डाइजेस्ट करना है। तो इनडाइजेशन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है वो आ जाती है पाचनीय, ठीक है ना। आपको पाचन औषधि है जिसका जो कर्म जैसे कि वो ड्रग्स देनी है जिसका जो कर्म होगा वो क्या होगा पाचन होगा, ठीक है। वो देने के बाद फिर आप उसको क्या है दीपनीय देंगे, ठीक है ना, ताकि क्या है कि जो पहले क्या है अगर उसको इनडाइजेशन हुई है तो वो क्यों हुई होगी, अग्नि उसकी क्या है मंद होगी, ठीक है ना, अग्नि मंद होगी तो इनडाइजेशन हो गया। इनडाइजेशन हुआ तो उसका क्या है खाना पचा नहीं है तो वो आएगा कि हाँ मेरा जो खाना है वो पच नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप उसको क्या है पचने के लिए औषधि देंगे, वो औषधि देने के बाद ही आप क्या है दीपन औषधि देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सीधा ही अगर डायरेक्टली दीपन दे देंगे तो वो उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दिनचर्या। दिनचर्या क्या होता है डेली रूटीन टू दी फॉलोअर इन डे टू डे प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो दिनचर्या में आ जाता है कि दिनचर्या आपको बतानी है कि हाँ आपको सुबह इतने बजे उठना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी हमें डेली रूटीन भी बनानी होती है कि हाँ आप कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है दुष्टि। दुष्टि पता ही है कि किसी भी चीज़ की जैसे कि दोष बढ़ा तो उसने क्या किया किसी चीज़ को दूषित कर दिया, दुष्टि कर दी वहाँ पर जाके, ठीक है, वो चीज़ है तो उसको अनहैप्पी अनबैलेंस इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है, वो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है घी। तो घी एज अ बटर दैट इज़ हीटिंग एंड अनसॉल्टेड बटर फ्रॉम द काउ एक्सेप्शन। जब भी यहाँ पर चरक संहिता में या कहीं पर भी आयुर्वेद में क्या है अगर घी वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन सा घी है, तो घी में मीन्स काऊ का ही घी लिया जाता है और कोई घी नहीं, ठीक है ना। जहाँ पर घी दूसरा किसी का लेना होगा तो वहाँ मेंशन किया जाएगा, लेकिन सिंपल बोला कि आप इसमें घी का यूज़ करें तो उसका मीन्स क्या होता है काऊ का घी, ठीक है ना, गाय का घी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हीन योग मध्य योग, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो हीन योग क्या होता है इनसफिशेंट, ठीक है ना, इनसफिशेंट एंड द डेफिशिएंट, ठीक है ना। अब देखो हीन योग एक होता है अति योग का मतलब ज़्यादा हो मात्रा में,
अब एक होता था हीन योग, अयोग और सम्यक योग। जो हीन योग वर्ड दिया गया है वो भी आपको याद होगा, तो वो वाग्भट ने दिया है, ठीक है ना, इनसफिशेंट, मतलब जितना हमें चाहिए उतना ना देकर, तो उसको क्या बोल देते हैं, ठीक है, हीन योग। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास जल, ठीक है। तो जल क्या होता है, वाटर होता है। उसका जलोका इज़ अ लीच थेरेपी जो हम पंचकर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आ जाता है जठर, एक आ जाता है जठर अग्नि, ये भी देखना है। देखो जो जठर होता है ना उसको स्टमक भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना कि जो जठर है ना उसको क्या है, स्टमक भी बोला जाता है, बेली और एब्डोमेन, ठीक है ना। और जो जठर अग्नि है वो आ जाती है कि जो क्या है गृहिणी में रहती है, ठीक है ना। हम लोग अगर आयुर्वेदिक प्योर आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो जठर अग्नि जो गृहिणी में रहती है, ठीक है, दैट इज़ लोकेटेड इन अ स्टमक, इन्होंने स्टमक वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। जठर डाइजेस्टिव फायर, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, तो उसी में जो यूज़ होती है वो चीज़ें क्या इसमें बता दी गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कफ, ठीक है, नहीं सॉरी काल। तो काल क्या होता है, काल इज़ अ टाइम, ठीक है, काल टाइम होता है। एक आ जाता है कल्क। तो कल्क क्या होता है, हम काल पढ़ लिया, काल का मतलब टाइम हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब आता है कल्क, हम पंचविध कषाय कल्पना पढ़ते हैं, रस गुण वीर स्वरस कल्क क्वाथ हिमफांट, ठीक है। तो स्वरस वो तो हो गया कि हमने क्या किया, किसी चीज़ को क्या हमने अच्छे से मैश किया, मैश करने के बाद उसको कपड़े में डाला या फिर हाथ से क्या उसको निचोड़ दिया अच्छे से, तो उससे जो गिरा, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं स्वरस है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कल्क, ठीक है। तो कल्क में क्या होता है, पेस्ट बनाया जाता है एक तरह से, ठीक है ना। हमने कोई भी चीज़ ली उसमें कुछ चीज़ें डाल करके हैं, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाया जाता है, तो वही सारा पेस्ट जो है वो इसी में ही बताया गया है, ठीक है ना। पेस्ट बना लिया, ठीक है ना, उसमें पानी डाल के या फिर कुछ भी रिगार्डिंग कुछ भी एज ए लिक्विड डाल के जो बनाया जाता है तो वो क्या आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं। और कुछ अगर कोई आद्र द्रव्य होंगे तो उसको तो पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो वैसे ही हम क्या है पीसेंगे तो वो अपने आप ही पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कफ, ठीक है ना। तो कफ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि कफ क्या होता है, 3 दोष में कफ जो होता है वो आया गया है। उसको इंटरसेलुलर फ्लूइड भी बोला गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी आता है, ठीक है ना। एक्चुअली जो कफ होता है उसका काम क्या होता है, नरिशमेंट करना, ठीक है ना। तो वो उन्होंने बोल दिया कि जो फ्लूइड होता है, जो हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है वो क्या है, कफ की वजह से है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है वही बोला है, इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा, मतलब जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अंदर या बाहर जो भी होता है फ्लूइड वगैरह, ठीक है, तो वो किसकी वजह से है, तो वो कफ दोष की वजह से ही होता है, ठीक है ना। ये चीज़ इन्होंने बताई गई है। नेक्स्ट अगला जाता है कषाय। कषाय क्या होता है, कषाय भी अगर हम देखा जाए तो कषाय जो रस होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, तो वो होता है एस्ट्रिंजेंट, ठीक है ना, जो कसेला टाइप का रहेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ आ जाती है, इट इज़ यूज टू दी। और कषाय जो होता है, अगर हम पंचविध कषाय कल्पनाओं की बात करें, एक ये भी बात है, एक तो कषाय हो गया हमारा जो है कि हम रस में पढ़ते हैं कषाय, एक होता है जैसे कि हम पंचविध कषाय कल्पनाएँ, तो जो कल्पनाएँ आती हैं, ठीक है, तो वो भी सारी किस में आ जाती हैं, वो भी कषाय में ही आ जाती हैं, ठीक है। वो कषाय कल्पना वर्ड करके भी आएगा, लेकिन कषाय अगर अभी वर्ड आया तो उसके साथ मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कटु। कटु जो रस होता है उसका कैसा रहता है, तो पंजेंट टेस्ट और फ्लेवर। देखो तो मैंने पहले ही बोला था कि जो कटु है तो वो कटु से कड़वा नहीं है, कटु से तिक्त है, ठीक है ना। मतलब जो कटु रहेगा तो वो कैसा रहेगा, तीखा रहेगा। और जो तिक्त है, तीखा है, जो तिक्त है उसको तीखा ना समझकर उसको क्या समझना है, उसको कड़वा समझना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कौमार भृत्य। क्या जाता है, कौमार भृत्य। जो पीडिया, जिसको मतलब पीडिया जो पीडियाट्रिक्स, ठीक है ना, द ब्रांच ऑफ द आयुर्वेद दैट डील्स विद द चाइल्ड हेल्थ, ठीक है ना, उसको क्या बोल देते हैं, पीडियाट्रिक बोल देते हैं। काय चिकित्सा क्या होता है, तो काय चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन ट्रीटेड, ठीक है ना, ट्रीटमेंट ऑफ दी बॉडी डिसीज, दैट इज़ कॉल्ड काय चिकित्सा, ठीक है ना। काय चिकित्सा जो होती है, मतलब काय मीन्स क्या होता है, हमारा जो शरीर है, ठीक है ना, काय उसकी चिकित्सा करना, ठीक है ना, इंटरनल मेडिसिन दैट्स ट्रीटेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, बॉडी डिजीजेस। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है क्षार, ठीक है ना। हम जो क्षार पढ़ते ही हैं, दैट इज़ क्षार को हम क्या है, एल्कलाई बोल देते हैं, एल्कलाई प्रिपरेशंस ऑफ दी हर्ब्स, ठीक है ना। क्षार जो होता है उसको क्या है, द्विविध जो क्षार होता है वो मोस्टली चलता है, त्रिविध भी होता है, ठीक है ना। द्विविध में यव क्षार सज्जिक क्षार रहता है, त्रिविध में यव क्षार सज्जिक क्षार टंकन, ठीक है। और इस तरह करके क्या है, क्षार के और भी हैं, ठीक है ना, द्विविध चतुर्विध पंचविध, ठीक है। तो जैसे जैसे जो जो आएगा, ठीक है, क्लिनिकल पर्पज से इसको याद करने का इतना कुछ होता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो क्या ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, बस उसी को ही हमने देखना होता है।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है क्रियाकल्प। तो क्रियाकल्प क्या होती है, ये नेत्र की क्रियाकल्प होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आश्चोतन, तर्पण, सेक, पुटपाक, ठीक है। तो वो सारी जो क्रियाएं आ जाती हैं आई ट्रीटमेंट के लिए, तो वो सारी किसमें आ जाती हैं, क्रियाकल्प में बताई गई हैं, ठीक है। पिंडी और दालक, जैसे जैसे कोई भी ट्रीटमेंट बताई जाएगी तो वो उसको एक्सप्लेनेशन से बताया जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है लघु। तो लघु के लिए क्या आता है, लाइट, स्मॉल, माइन्यूट, ठीक है। क्या आ जाता है लघु के लिए, लाइट, स्मॉल और माइन्यूट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है लंघन। तो लंघन के लिए क्या होता है, डिप्लेक्शन थेरेपी, ठीक है। स्लिमिंग थेरेपी दैट मेक्स द थिन बॉडी, ठीक है। लंघन, हम लंघन और ब्रिंगन करते हैं, वही चीज़ है। लवन क्या होता है, साल्टी टास्ट ऑफ द फ्लेवर, ठीक है। उसे आता है लेखनीय, ठीक है। जैसे दीपनीय था वैसे आता है लेखनीय। लेखनीय का मतलब क्या है, ऐसा कुछ, जैसे कि लेखनीय जो हम मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेखनीय जो ड्रग्स होंगे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्क्रैपिंग करते हैं। तो कोई भी जैसे कि फ़ैट हो गया या कुछ ऐसा जो कि है लगा हुआ है शरीर में, उसको अगर हम निकालना चाहते हैं, स्क्रैप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हम लंघन आदि जो द्रव्य है उसको क्या है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मधु क्या होता है, दैट इज़ अ हनी, ठीक है। मज्जा क्या होती है, बोन मैरो, ठीक है। क्या आ जाती है, बोन मैरो आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मल, ठीक है। मज्जा जो होती है वो किस में आ जाती है, तो वो आ जाती है बोन मैरो में, ठीक है ना, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। मल, अब मल क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में क्या है, धातु से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मल होते हैं। वो क्यों माना जाता है कि अगर मल ही नहीं क्लियर होंगे तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको याद रखना कि जो मल होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर दी एक्सक्रीट आउट दी बॉडी, ठीक है ना। जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि है एक्सक्रीट करने होते हैं बॉडी से। इट इंक्लूड्स द यूरिन, फेशिया एंड दी स्वेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मन। तो मन क्या होता है, जिसको हम माइंड बोल देते हैं, तो मन, ठीक है ना। तो मन का जो है आयुर्वेद में बहुत, मतलब कि उन्होंने इतना भी बोला कि जितना शरीर इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा मन भी, मतलब मन और शरीर दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदिक डॉक्टर को क्या है, क्योंकि मैंने कल भी बोला था, लास्ट टाइम जो हमारे लेक्चर हुआ था उसमें था कि जो हमने ऐसा नहीं करना कि हमारे पास पेशेंट आया तो उसका हमने क्या है, उसका हमने जस्ट पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, बस उससे हो गया। मतलब एज ए शारीरिक रूप से क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दर्द हो रही है या कहाँ नहीं हो रही है, गला खराब है या नहीं है। तो उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है मन वह स्रोतस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है मन वह स्रोतस। तो मन वह स्रोतस क्या होता है, चैनल्स दैट कैरी द फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, रेफर्स टू इंटायर माइंड, ठीक है ना। मन व स्रोतस, एक्चुअली स्रोतस करके इन्होंने क्या है, एक तरह से एक अलग अलग वो बना दिए इन्होंने, चैनल्स बना दिए कि हाँ ये जो चैनल होगा इस काम के लिए होगा, ये चैनल जो इस काम के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आते हैं मेधा क्या होते हैं, तो मेद, ठीक है ना, मेद धातु होती है ना, तो वही है, ठीक है। इट इज़ अ फैट टिश्यूज स्पोज्ड बाय दी मांस धातु। देखो स्पोज्ड बाय क्यों लिखा, स्पॉटेड बाय मांस धातु क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से ही मेद धातु की उत्पत्ति होती है। तो उसी तरह इन्होंने क्या है, दैट इज स्पॉटेड बाय दी मांस धातु लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा मधुर, ठीक है ना। मधुर, तो जो मधुर होता है तो वो कैसा होता है, स्वीट टेस्ट होता है। हम रसों की बात कर रहे हैं अभी, तो जो मधुर रहेगा तो वो कैसा रहेगा, स्वीट टेस्ट में रहेगा, फ्लेवर्ड रहेगा, ठीक है, प्लीजेंट, चार्मिंग एंड डिलाइटफुल रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वही, अब क्या है, मांस के बारे में ही बात करेंगे। तो मसल्स जो होती हैं उसको मांस के साथ कोरिलेट किया जाता है। मांस व स्रोतस, ठीक है ना, क्या आ जाते हैं, मांस व स्रोतस एक ऐसा चैनल जो कि है मसल्स के साथ या रिलेटेड टिश्यूज़ के साथ करते हैं। मसल्स के साथ करना भी ज़रूरी है क्योंकि उनको भी क्या है, एनर्जी चाहिए होती है मसल्स को भी काम करने के लिए। मसल्स भी क्या है, डैमेज होते रहते हैं, उसको भी प्रॉपर एक चैनल चाहिए, ठीक है ना। तो मांस व स्रोतस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मेध्य, ठीक है। क्या आ जाता है, मेध्य। तो जो क्या है हमारे माइंड को शार्प करे। बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे भी आएंगे, क्योंकि मोस्टली ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो सारे आयुर्वेदिक के पास ही आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे कि हमारा जो माइंड है वो क्या है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, या फिर याद नहीं रह पाता। तो उसमें क्या है, हम लोग यहाँ पर मेध्य जो रसायन है, जैसे कि अगर आप एज ए रसायन नहीं देना चाहते तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आते हैं, ठीक है ना, मेध्य के। शंख पुष्पी है, ठीक है ना, शंख पुष्पी स्वरस आता है, उसको हम यूज़ करवा सकते हैं। ब्रह्मी चूर्ण है, ठीक
ठीक है। तो वो मेध्य के 6 कैटेगरी हैं, मतलब 6 उसके ड्रग्स हैं मोस्टली। आचार्य चरक ने उसमें भी 4 बताए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हम उसको एडवाइस कर सकते हैं, प्राणायाम करने को उसको एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे आ जाते हैं मेध्य में। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मेधो व स्रोतस। तो मेधो व मेधो, ठीक है ना। अब जो मेध था, मेध धातु, ठीक है ना, तो वो उसका क्या है, स्रोतस। तो स्रोतस कौन सा होगा, जो फैट और रिगार्डिंग टिश्यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है मिथ्या योग। मिथ्या योग हमने पढ़ा भी था कि हमने जो योग होता है अति योग, सम योग या मिथ्या योग, ठीक है। तो मिथ्या का मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें होना, ठीक है ना। जैसे कि अगर अभी जो मौसम चल रहा है, ठीक है ना, अभी जो मौसम चल रहा है कि उसमें हम बोल रहे हैं कि बरसात है, लेकिन कोई ये बोले कि नहीं आज तो धूप निकली हुई है, ठीक है। बिल्कुल ही ऑपोजिट, या दिन है उसको रात या रात को दिन, ठीक है। कुछ इस हिसाब से बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ होनी, तो वो क्या जाता है, मिथ्या योग में बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास मूत्र, ठीक है। तो मूत्र क्या होता है, तो यूरिन को हम क्या मूत्र बोल देते हैं। मूत्र व जो स्रोतस है, ठीक है। मूत्र व स्रोतस में क्या आता है, चैनल्स ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द यूरिन सिस्टम, ठीक है। मूत्र व स्रोतस है। नाड़ी, अब नाड़ी क्या होती है, द पल्स एनी टेबुलर ऑर्गन विच सच एज अ वेन और दी आर्टरी, ठीक है। उसको क्या हम बोल देते हैं, नाड़ी बोल देते हैं, ठीक है ना। नाड़ी क्या होती है, पल्स एनी टेबुलर ऑर्गन विच इज़ द वेन्स और आर्टरी। उसके बाद नेक्स्ट नाड़ी की जो हम चेक करते हैं नाड़ी वही है। एक आ जाता है नाड़ी व्रण, ठीक है ना। एक आ जाता है वूंड, जो वूंड कहाँ हो, साइनस में हो, ठीक है ना, उसको क्या बोल देते हैं, नाड़ी व्रण बोल देते हैं। एक आ जाता है नस्य। नस्य क्या होता है, हर्बल मेडिकेशन थ्रू दी नेजल, दैट इज कॉल्ड नस्य। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है नेत्र। तो नेत्र क्या होता है, आई, ठीक है। उसके बाद नेत्र, ठीक है, नेत्र क्या होता है, आई होता है। एक आता है नेत्रगत, ठीक है ना, नेत्रगत। तो नेत्रगत क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ये नेत्रगत रोगों में आता है। तो गत का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू आई, मतलब क्या है कि ये जो डिजीज़ है वो क्या है, इसके अंडर ही है, ठीक है ना, रिलेटेड टू आई। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं निदान, ठीक है। क्या आ जाता है, निदान आ जाता है। तो निदान में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो निदान होता है उसका मतलब क्या होता है, एनी टाइप ऑफ कॉज, इटोलॉजी, ठीक है, कॉज ऑफ डिजीज़, उसको क्या है हम निदान में रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है निदान परिवर्जन। देखो जब भी आपके पास कोई ना कोई पेशेंट आएगा तो आपका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट नोट रहेगा वो यही रहेगा। जब भी आपने ट्रीटमेंट लिखना तो उसमें यही लिखना होता है, फर्स्ट पॉइंट निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप निदान सेवन, जो भी आप खाना खा के ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई है तो उसको क्या है एकदम बंद कर देना है, ठीक है ना। तो निदान परिवर्जन उसको अवॉइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई खांसी जुकाम का आपके पास पेशेंट आता है, उसका अगर आपने निदान निकाला तो उसने बोला कि नहीं मैंने जैसे अम्ल रस वाले आहार खाए थे या फिर मैंने आइसक्रीम वगैरह खाई थी, तो आपको लिखना है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन आप तभी लिखेंगे जब क्या है आपने ऊपर क्या है निदान, कोज ना लिखकर क्या लिखा होगा, निदान लिखा होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है फिर आप लिख दोगे कि निदान परिवर्जन मीन्स क्या है कि आपको वो निदान जितने भी सारी चीज़ें खा के आपको प्रॉब्लम हुई है वो आपको सब छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। उसके बाद निद्रा, निद्रा आ जाती है, स्लीप आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है वो आ जाता है निंजा। तो वो क्या होता है, इम्यूनिटेट और दी ओन माइंड, ठीक है, इंटरनल्स उसको बोल देते हैं। उसके बाद निरू बस्ती, जैसे हमने अनुवासन बस्ती पढ़ा तो ये आ जाता है निरू बस्ती, ठीक है। इसमें देख लो क्या लिखा है, द अनीमा ऑफ दी हर्बल दी कॉक्शन, ठीक है। उसके बाद ओज जो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है, जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, जो शुक्र है, शुक्र के बाद ये भी बोला जाता है कि जो 8वीं धातु जो होती है वो क्या होती है, सभी धातुओं का सार भाग होता है, दैट इज कॉल्ड ओज, ठीक है ना। तो इसमें आता है विगरस, ठीक है, स्ट्रेंथ, विटेलिटी, दैट इज एसेंस ऑफ ऑल द टिश्यूज, ठीक है ना, धातु, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है पाचनीय, ठीक है। क्या आ जाता है, पाचनीय, जिसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। जो क्या है डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं, पाचनीय बोल देते हैं। पंचकर्म, इसमें 5 कर्म हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अलग अलग पंचकर्म है, ठीक है ना। तो अगर हम आचार्य चरक की बात करेंगे तो उसमें वमन विरेचन, ठीक है, अनुवासन वस्ती, स्थापन वस्ती और क्या आ जाता है, शिरो विरेचन आ जाता है। शिरो विरेचन ये बोल लो या नस्य बोल लो, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर हम क्या है सुश्रुत के अकॉर्डिंग जाएंगे, उन्होंने क्या है वमन विरेचन, ठीक है, अनुवासन स्थापन बस्ती को एक ही बोला है, सिर्फ बस्ती कह के बोल दिया है, नस्य और रक्तमोक्षण, ठीक है। इन्होंने वर्ड क्या दिया है एक्स्ट्रा में, रक्तमोक्षण दिया है, चरक ने रक्तमोक्षण नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद पित्त,
तो पित्त क्या होता है? तो पित्त इट इज़ अ वन टाइप ऑफ, इट इज़ अ जो हमने पीछे कफ पढ़ा था तो वही है जो पित्त होता है। तो वो क्या काम करता है, जितना भी सारा हमारा डाइजेशन का है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम मॉडर्न में बात करते हैं उसको, आयुर्वेद में बात करें तो उसको अग्नि के साथ करते हैं, मॉडर्न में बात करेंगे तो उसको एंजाइम के साथ करेंगे, को एंजाइम्स के साथ करेंगे, ठीक है। और हार्मोन्स जो होते हैं, बाइल्स ह्यूमर होते हैं, ठीक है, वो सब जो है वो किसके अंडर आती हैं? तो पित्त के अंडर ही आती हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी का क्या है, साइकोलॉजी केमिकल प्रोसेस जो है वो क्या है, पित्त के अंडर ही आता है, ठीक है ना। मीन जितने भी सारे जूसेस हैं तो वो क्या है, सारे पित्त के अंडर आएंगे, जो क्या है थोड़े एसिडिक है जूसेस, ठीक है ना। लिक्विड फ्लूइड की बात नहीं की है, जूसेस की बात की है, ठीक है ना। तो वो सारे किसके अंडर आते हैं? तो पित्त के अंडर ही आते हैं। इस तरह क्या है, जो हमारी टर्म्स हैं जो मोस्टली प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, तो वो सारी टर्म्स यही हैं। अगर कुछ बच जाती है जैसे जैसे कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या है हमारी क्लियर